वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ के हम लोग कर रहे हैं ना पीवाईक्यू। हर सब्जेक्ट के मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ जो आरओ में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, प्री और मेंस में सब्जेक्ट वाइज। तो मैं आपको पॉलिटी का दे चुका हूँ पूरा, उसको देख लो। यूपी जीके में आरओ के कैसे प्रश्न आए उसको देख लो। देखने का मतलब है जैसे मैंने एनालिसिस करके बताई है वैसे ही समझो किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है ना, और उन टॉपिक को फिर थ्योरी से कवर कर लो, टेस्ट लगा लो फिर, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस में किस तरह के सवाल आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस के कम से कम 20 सवाल आते हैं। तो इन टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करना कि मिसलेनियस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लीमा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लीमा पेरू में। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जितनी भी रिसर्च सेंटर हैं, जितने भी इंटरनेशनल आपकी संस्थाएं हैं, चाहे UNDP हो, UNEP हो, यूनेस्को हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इन सब के भी हेडक्वार्टर देखा करो। इससे एक सवाल आता है ना, एक सवाल आता है इससे। फिर अगला देखिए गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सवाल था कि कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है ना। तो कौशल विकास जो योजना थी स्किल डेवलपमेंट की, उसमें आपको पता होगा स्ट्राइव, रेजोल्यूशन, श्रेयस, ये सब चीज़ें आई थी ना, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। तो ये करंट अफेयर्स में जो स्कीम हो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश। तो ये जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है इसको कौन पब्लिश करता है? तो ये रिपोर्ट्स भी आती हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। एक मिसलेनियस का टॉपिक है, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। इसको भी आपको करना है। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यानी जर्मन वॉच इसको निकालता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच। देखिए ये SCS की मिसलेनियस की PDF है ना। इसमें आप देखेंगे जितना मिसलेनियस में टॉपिक आते हैं बस ये 19 टॉपिक मिसलेनियस में आते हैं। भारत की जनगणना, यूपी की जनगणना, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो ये पूरी अपडेटेड डाटा जितना आरओ के लिए ज़रूरी है 27 जुलाई वाला वो अपडेट हो चुका है ना, जो आएगा आपके एग्ज़ाम में 27 जुलाई वाले में और यूपी PCS के 12 अक्टूबर वाले में, दोनों में आपके ये काम आएगा। तो ये PDF आपको पेड ही मिलेगी, ये पेड PDF है। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आपको मात्र 70 पेज की, आधा करोगे 35 पेज। इसको अच्छे से पढ़ डालो, 20 सवाल आराम से आप इससे कर सकते हो। मेंस में भी ये आपकी हेल्प करेगी। फिर ये देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था कि RBI गवर्नर जो थे विमल जलान, इन्होंने एक किताब निकाली थी। तो देखिए बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक्स और उसके ऑथर, है ना, ये करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। तो ये तो आप देखते ही हो हर साल करंट अफेयर्स में बुक्स ऑथर आते हैं, उनको कवर कर लेना है, इसका कोई मतलब नहीं है। विमल जलान ने लिखी थी द इंडिया स्टोरी। कौन सी थी? द इंडिया स्टोरी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? जब आपको पता होगा 2004 में बहुत भीषण सुनामी आई थी, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। ये इंपॉर्टेंट भी है, फिर पूछा जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगला है इसको सीज़न को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। अब ये सभी को पता होगा भाई, पहले क्या आती है? बसंत ऋतु आती है। पहले क्या आती है? बसंत ऋतु आती है। उसके बाद गर्मियाँ चालू हो जाती है, जैसे अब देखो हल्की हल्की अब बसंत ऋतु से गर्मी की तरफ हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद वर्षा के सीज़न आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? वर्षा का सीज़न। और फिर शरद ऋतु आ जाएगी, यानी पहले समर, ठीक, उसके बाद स्प्रिंग, फिर रेनी सीज़न और फिर ऑटोमन। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी चीज़ें आ जाती हैं। एक हिंदी कैलेंडर आपको याद है, चाहे तो माघ, पूस, हिंदी कैलेंडर कर लेना, उससे भी सवाल बन सकता है, 1-2 बार पूछा गया है। चाहे तो पास मतलब माघ, पूस, बैसाख, है ना, 12 महीने जो होते हैं उसको हिंदी कैलेंडर, उसको कर लो। चलो अगला जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। ये देखिए करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था। जिबूती वहाँ से जो अफ्रीका में कंट्री है, इधर बहुत ज़्यादा यहाँ से पायरेसी वगैरह होती थी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पायरेट, ये न्यूज़ में था। देखिए इसको कवर करा गया था। फिर ऐसे ही द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑफ हिज टाइम, झीनी झीनी बीनी चदरिया, गाना देखो, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये एक उपन्यास था, है ना, इसको पूछा गया था। तो ये लिखा था अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें आपको देखना कौन सा सही सुमेलित है। यानी चुकंदर, चुकंदर से चीनी बनती है, ठीक है, बन जाती है। शहद, शहद में ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है। कॉटन, कॉटन में सेल्यूलोज होता है। दूध, दूध में लैक्टोज होता है। चारों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, चारों ही सही है। अगला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई?
तो भारत शहरी वेधशाला जो है इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी, ये न्यू दिल्ली में, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला देखिए फ्रूट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे मैंगो आप सभी को पता होगा भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में मैंगो। लीची बिहार में होती है, लीची कहाँ होती है? बिहार में। कोकोनट केरल और एप्पल जम्मू कश्मीर। ये 95 से इवन 99% लोगों को पता होगा ये सवाल, सब ने सही करा होगा भाई। सेब सबको पता है जम्मू कश्मीर में होता है, तो डी का एक सिर्फ यहाँ दिख रहा था, सी में आराम से टिक कर देता हुआ ना, तो बहुत आसान सवाल था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द बेंट इंडेक्स, निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो देखिए जो ब्रेंट इंडेक्स है ये जो कच्चे तेल की कीमतें उससे रिलेटेड होता है कि कौन कच्चे तेल की क्या कीमत चल रही है, तो उसके लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल या ब्रेंट इंडेक्स आता है, BRENT है ना, ब्रेंट इंडेक्स है, बेंट नहीं, BRENT कर लेना इसको, कच्चे तेल की कीमतों के लिए आता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, भाषा और देश, कौन से देश में कौन सी भाषा है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो डैनिश डेनमार्क की है, ठीक है, डैनिश डेनमार्क की हो जाएगी। नीदरलैंड डच, चाइना में मैंडरिन, ठीक है। थाईलैंड में थाई चलती है, क्योंकि भाषा जो है ये इंडोनेशिया की लैंग्वेज, भाषा क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की, महत्वपूर्ण है ये, इंडोनेशिया में है ये, ठीक, इसको याद रखना। अगला सवाल है, कह रहे हैं DAVINCI डेवनिकी प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किससे संबंधित है, मतलब ये कहाँ पे जाना है? चांद में, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो ये देखिए मतलब जो डेवनिकी वेरिटस मिशन है ये मार्स पे जा रही है ना, नासा का मिशन है ये, है ना। ये कहाँ पे? मार्स कह रहा हूँ, वीनस, माफ़ कीजिएगा, वीनस की स्टडी के लिए, किसके लिए है? वीनस की स्टडी के लिए, यानी शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा बिटवीन विच 2 सिटी डज मिताली एक्सप्रेस रन, जो मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है भाई? तो इम्पॉर्टेंट है, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। मिताली एक्सप्रेस ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है। अब न्यू जलपाईगुड़ी तो आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला है, द ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पत्थर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। देखिए लोकनट, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, भांड पत्थर किससे? जम्मू कश्मीर से। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर, कमर्शियल एनर्जी ऑयल एंड गैस, नॉन कमर्शियल एनिमल डंग, नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर नहीं होगा, क्योंकि टाइडल पावर को तो बनाया जाता है पानी से। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म नहीं होती, जैसे आप देखोगे क्रूड ऑयल, ये क्या है? प्राइमरी एनर्जी। अभी इसको हमने ट्रांसफॉर्म थोड़ी करा है। क्रूड ऑयल से मतलब अब कोल है, जैसे कोल भी प्राइमरी एनर्जी, कोल से फिर हम बनाएंगे बिजली ना, तो जिसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे नेचुरल गैस, ये भी प्राइमरी एनर्जी है ना। बायोमास, सोलर रेडिएशन, ये सब प्राइमरी एनर्जी होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लॉन्च ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लॉन्च ऑफ की विलेज स्कीम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा टफ लेवल का सवाल है, इसको बहुत लोगों ने गलत करा होगा, क्योंकि ये योजनाएं हैं भाई, योजनाएं अगर आप लोग नहीं करोगे तो गलत होगा, योजनाएं कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप एक एक करके अगर देखते हैं तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बहुत पहले आया था 1952 में। कब आया था? 1952 में ये आ गया था। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको पता होगा, ये आया था बलवंत राय मेहता ने, कमेटी ने जब बोला था 1957 में। और की विलेज स्कीम की बात करें अगर तो ये भी काफ़ी पुरानी है, 1950 की है ये। और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी भी शुरुआत काफ़ी पहले हो जाती है, मतलब 1993 में हो जाती है। तो ये है देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1957 और की विलेज स्कीम 1950, जिला ग्राम विकास अधिकरण आप देख सकते हो 1993। तो इसको देख लेना एक बार। चलो अगला है, रिसेंटली द फर्स्ट सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसने जारी किया है? तो देखिए इसको जारी करा है लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक। ये मैंने बताया ना, कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP ये निकालता है क्या? सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स। कौन निकालता है? UNDP। ठीक है, याद रखना। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, USA में। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। UNEP पूछे अगर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका नायरोबी केनिया में है, नायरोबी केनिया। और UNDP पूछे तो न्यूयॉर्क USA बता देना।
अगला प्रश्न, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दिस, बहुत ही आसान है, मुंबई का कोलकाता से, तो ऐसे ही मैंगलोर का किससे है भाई? मतलब मुंबई और कोलकाता ये दोनों पोर्ट हैं, ऐसे मैंगलोर और इनमें से कौन सा है जो एक पोर्ट है? तो कोचीन ये पोर्ट है ना। तो ये रीजनिंग टाइप का भी सवाल कह सकते हो, और मिसलेनियस में भी। भाई मुंबई भी एक पोर्ट है, कोलकाता भी पोर्ट है, मैंगलोर भी पोर्ट है और कोचीन भी पोर्ट है ना, ऐसे लिंक करना था आपको। चलो अगला देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी निम्नलिखित शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करना है कि जैसे उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व और भारत। बताओ इससे आसान कुछ है? तो देखो आपको इसमें से कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आप कहोगे सर पहले ब्रह्मांड आएगा, ब्रह्मांड के अंदर क्या आ जाएगा? पूरा विश्व आ जाएगा, विश्व के अंदर क्या आ जाएगा? आपको ऐसे लग रहा होगा ना, पर यहाँ देखिए ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। सब में क्या है? 3 3 3 और एक में 1 है। 3 3 3 मतलब पहले क्या है? प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज, प्रयागराज है, ध्यान से समझिएगा, प्रयागराज है। अब प्रयागराज कहाँ पे है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भाई। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश भारत में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? भारत विश्व में है भाई। और विश्व कहाँ है? विश्व ब्रह्मांड में है। विश्व कहाँ है? ब्रह्मांड में। अब यहाँ नंबरिंग कर लो, प्रयागराज 3, यूपी 1, भारत 5, विश्व 4 और ब्रह्मांड 2। 3 1 5 4 2, यानी ये आंसर हो गया आपका, समझे? तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है लॉजिकली बेस्ड। इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक वाला सवाल है ना। अगला देखिए, करंट से रिलेटेड सवाल था, है ना, जो अटल इनोवेशन मिशन आया था। एक सेकेंड, चलिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। चलिए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अंडर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें कह रहा है 400 शहरों को शामिल करा गया था, नहीं, इसमें 500 शहरों को शामिल करा गया था। और अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया था, ये ठीक है। यानी इस योजना में 60% पॉपुलेशन को लिया गया था, शहरी पॉपुलेशन को, और 500 शहरों को लिया गया था। तो ये स्कीम से जो पूछी गई थी। देखिए अगला, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पिंक गैंग मूवमेंट, गुलाबी गैंग आंदोलन। आपको याद होगा ये बिग बॉस में भी आई थी, संपत पाल है ना, बिग बॉस में भी आई थी ये। चलिए अगला है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सुल्तान, हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सुल्तान। देखिए दोस्तों, पढ़ लीजिए जितना समय है, बहुत कम समय है। फालतू ये जो सुबह सुबह उठ के सबसे पहला रूटीन 1 घंटे रील चलाना, फिर दोस्तों से बातें करना, फिर प्लान बनाना और घूमें, फिर IPL देखना, फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, है ना, IPS की एंट्री, IS की एंट्री, यही देखने में जीवन चला जाएगा, है ना। तो पढ़ लो भाई, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ये बहुत कठिन रास्ता है, इसमें सफल होने से ज़्यादा असफल होने के चांस रहते हैं, है ना। आप खुद देखोगे 441 पोस्ट है और 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और कम से कम 5 से 6 लाख बच्चा पेपर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दिया करो। जब कोई कहे ना आओ घूम लेते हैं, आओ संडे ये कर लेते हैं, तो उससे कहो नहीं यार, मुझे पढ़ना है, मतलब स्पेशली बोले ही ना मुझे पढ़ना, कोई भी बहाना मार दो यार कि मुझे कहीं जाना है या घर में काम है। संडे अपना और पढ़ो, टेस्ट लगाओ। टेस्ट को जब लगाते हो ना, जैसे 3 घंटे का टेस्ट लगाना पड़ेगा आपको, पैटर्न बदल गया, फिर उस टेस्ट को अच्छे से, जो गलत हुए उनको देखो, उन क्वेश्चंस को लर्न करो। उन्हीं टेस्ट से कितने सवाल आपको देखते हुए मिलेंगे। खूब सारे टेस्ट भी अगर लगा लोगे ना, आप देखोगे आसानी से कट ऑफ वहीं से हो जाएगा आपका। करंट अफेयर्स कर लो, टेस्ट लगा, समझे, प्लीज़ छोड़ो दुनियादारी। चलो खैर, तो राजा टिकैत राय वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नवाब अशफाकउद्दौला। राजा टिकैत राय नवाब अशफाकउद्दौला के अर्थमंत्री थे, ठीक है, तो ये ठीक है। और इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध, पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन हिंदू कास्ट जनरली इंजॉयड अ हाई पोजीशन, यानी अवध के नवाबों के राज में जो हिंदू जाति थे, उनको, हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता था। तो ये भी सही बात है, ये गलत नहीं है ना। जो अवध के नवाब थे ना, वो हिंदू लोगों को ज़्यादा ऊंची पोस्ट देते थे। इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कितनी बढ़ती जा रही है, सब औरंगजेब के पीछे पड़ गए हैं। चलो खैर, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला देख लेते हैं, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी यूपी, ये कहाँ पे है भाई? नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज या वाराणसी? तो ये देखिए अमेठी के फुर्सतगंज में। कहाँ है? अमेठी के फुर्सतगंज में, याद रखना इसको। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है मिशन और ईयर ऑफ लॉन्च, कौन सा मिशन कब लॉन्च हुआ? जैसे राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, यानी नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस टाइप के भी सवाल गलत होने की चांस जो होते हैं वो 90% होते हैं, क्योंकि पुरानी स्कीम से इतनी किसी को याद नहीं रहती है ना। तो इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, गलत होगा तो होगा, सारे क्वेश्चन थोड़ी सही करने हैं, है ना। अब ये मानो 140 में आपको
50 से 55% सवाल करने, यानी आप 75 क्वेश्चन तक भी कर ले जाते हैं और हिंदी में 55 तो हो गया सिलेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कौन सा सही है देखो, 1 2 3 4 सही है, सब सही मैच था, है ना। यानी राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में आया था, जल मिशन 2011, हिमालयन पारिस्थितिकी संपोषण 14, सतत कृषि मिशन 8। 1 2 3 4 हो जाएगा। असर्शन रीजन का सवाल है अगला, कह रहा फीमेल्स आर फाउंड टू बी मोर इन कंपैरिजन टू मेल्स इन द सिटीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, यानी पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो ये तो बात ठीक है कि पश्चिमी देशों में आप देखोगे ना, कृषि कार्य टेक्नोलॉजी बेस्ड तो होती है, पुरुषों की भागीदारी नहीं है, ये भी सही है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लड़कियाँ ज़्यादा है, ये भी सही है। पर कृषि कार्य मशीनों से होता है इसलिए लड़कियाँ ज़्यादा हैं, ये थोड़ी कारण है उसका। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर ये उसको संतुष्ट नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी बी हो जाएगा। अगला है, पाकिस्तान हैज़ मोर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देन बांग्लादेश, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जातीय विविधता है। रीज़न, पंजाबी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वाइल उर्दू इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये सबको पता चल रहा हो कि पाकिस्तान है जो वाले हैं ऐसा कर सकते हैं, मर जाएंगे पर ये नहीं करेंगे कभी, है ना। उन्होंने देखिए पाकिस्तान यही हो गया, वो लैंग्वेज के ट्रैप में फंस गया। पाकिस्तान में एक्चुअली क्या हुआ है, पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल यानी 80 से 90% आबादी जो है वो पंजाबी बोलती है और उर्दू को कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ना घर के ना घाट के, ये वाला हाल है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। पर हाँ, पाकिस्तान में रेशियल एथनिक डाइवर्सिटी बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, ये ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला कह रहे हैं, द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1979 फॉर एजुकेशन एंड कल्चर। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज ट्रेनिंग यानी शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई। कारण, CCRT द एम वॉज टू लिंक एजुकेशन विद कल्चर, यानी इसका जो उद्देश्य था शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो ये बिल्कुल सही है और ये उसकी व्याख्या भी करते हैं ना, इम्पॉर्टेंट था ये। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट, वांगला उत्सव जो है वो कहाँ पे होता है भाई इनमें से? तो वांगला उत्सव होता है मेघालय में। कहाँ पे होता है? मेघालय में, ठीक है। मैं इसमें से एक सवाल और ऐड कर दे रहा हूँ आपको कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है ना, पंचायती सिस्टम नहीं पे है, मतलब नहीं है, ये ऐसे कौन से राज्य हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। वांगला उत्सव कहाँ का है? मेघालय का। द कलर ऑफ द टैग्स यूज्ड ऑन द बैग्स ऑफ सर्टिफाइड शीट्स, प्रमाणित जो बीज होते हैं उनके थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? तो भाई जो ब्लू टिक देते हैं, ऐसे याद रखो, ब्लू टिक है ना, प्रमाणित लोग जो ट्विटर इंस्टाग्राम में है ना उनको ब्लू टिक मिल जाता है, ऐसे ही जो प्रमाणित बीज होंगे उनको भी ब्लू टिक मिलेगा, नीला, याद रहेगा हमेशा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? इनोवेशन यानी नवाचार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन, बिजनेस कोऑर्डिनेशन यानी व्यवसायिक समन्वय, या रिस्क मैनेजमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा आसान है भाई, व्यवसाय का जो उद्देश्य है सामाजिक यही तो है, रोजगार सृजन, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जिससे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये हम कब मनाते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग 21 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। अगला है, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा? देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी कैलेंडर भी आप याद कर लो भाई, चैत, फागुन मास, ये सब महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे। तो देखो अब चैत चल रहा है ना, ये है ना, तो चैत होता है। पहला महीना कौन सा होता है भारत में? चैत होता है। दूसरा बैसाख होता है। दूसरा क्या होता है? बैसाख होता है। फिर ज्येष्ठ की धूप नहीं हो जाती है जून वगैरह में, ज्येष्ठ के बाद फिर आषाढ़ आ जाता है, फिर सावन आता है आपका, फिर भाद्रपद आ जाता है आपका, भाद्रपद, उसके बाद आश्विन आ जाएगा, आश्विन, फिर कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, है ना। प्लीज़ इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में नवरात्रि के दिन सरस्वती पूजा होती है? तो ये केरल में होती है ना, नवरात्रि के दिन केरल में नवरात्रि के दिन केरल में सरस्वती पूजा होती है। विथ रेफरेंस टू इंडियन कल्चरल पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये इंडियन कल्चरल पोर्टल जो आया था उस पर बेस्ड सवाल है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ IIT रूड़की। It is the first official portal of government where the knowledge and culture resources of various organizations of the Ministry of Culture are made available in the public domain। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जब आया था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो अब तो इसका यूज़ नहीं है, तो छोड़ भी सकते हो आप इसको। आगे बढ़ते हैं।
ऑन हाउ मैनी ईयर्स इज़ द महाकुंभ मेला यूजुअली ऑर्गेनाइज। तो देखो ये तो महाकुंभ इस बार भी हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है पहली चीज़ तो महाकुंभ कब से कब तक हुआ है इस बार, है ना, कब से कब तक चला है, कमेंट बॉक्स में बताइए कब से कब तक महाकुंभ चला है। और ये कब होता है, हर 12वें वर्ष में होता है। और महाकुंभ आपको पता है 3 जगह लगता है, वो कौन सी 3 जगह लगता है, कौन सी नदियों में, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला न्यूज़पेपर और उसके पब्लिशर्स हैं हिस्ट्री में कि कौन सा न्यूज़पेपर किसने निकाला था। जैसे बंगाली न्यूज़पेपर किसका था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। बंगाली किसका था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। और बंगवासी किसका था, जोगेंद्र नाथ बोस का था। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। और वंदे मातरम किसका था, अरविंद घोष का था वंदे मातरम। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, है ना, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है, मैचिंग करनी है आपको, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्ता और वार्तिका। तो बहुत आसान था, देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि, ये सबको पता होगा हिस्ट्री में। तो ए में 4 आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाता है ना, कई बार ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी सवाल हो जाता है। महाभाष्य पतंजलि हो जाएगा, और निरुक्ता जो है क्या, निरुक्ता ये हो जाएगा याशक, और वर्तिका कात्यायन, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही। अगला देखिए मैचिंग करनी है फिर से हमें, जैसे स्तूप, तो सांची पता है भाई, स्तूप है आपका। पेंटिंग, टाइगर पेंटिंग हो गया। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, ये कहाँ देखने को मिलता है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, तो ये हमें मथुरा में देखने को मिलती है। और दशावतार टेम्पल कहाँ पे, देवगढ़ में हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है फिर से। इंडिया एंड एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे खोला गया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, हरिद्वार, पटना, वाराणसी या भागलपुर। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज टेस्ट डेब्यू, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, पृथ्वी शॉ या सुनील गावस्कर। तो देखिए सबने अपने पहले टेस्ट में शतक बनाया एक्सेप्ट सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर ने नहीं बनाया है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण या सिंचाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इरिगेशन, ये नहीं डालेगा, ठीक है। विच स्टेट्स पार्ट ऑफ कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीआर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एनसीआर में, एनसीआर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीआर में देखिए दिल्ली तो आती ही आती है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आ जाते हैं भाई, ठीक है, हरियाणा के भी 14 जिले आ जाते हैं, और राजस्थान के आते हैं 2 जिले, अलवर और भरतपुर, शायद ये 2 जिले हैं राजस्थान के। तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14, राजस्थान के 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो इंदु प्रकाश MG रनाडे ने शुरू करा था। नेटिव ओपिनियन BN मंडलिक, ये भी सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है, ये फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू करा गया था। किसने शुरू करा था, फिरोज शाह मेहता ने, याद रखना फिरोज शाह मेहता। तो अखबार जरूर करना, कौन सा न्यूज़पेपर किसके द्वारा निकाला गया, इससे ज़रूर सवाल आता है। और बुक्स, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मिरर, देवेंद्र टैगोर, ये भी सही है। अब जैसे यंग इंडिया, न्यू इंडिया है ना, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। फिर है इंस्टीट्यूशन और लोकेशन, तो अभी बताया ना, संस्थान और उसकी लोकेशन, ये तो जरूर आती है एग्जाम में। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी में, ठीक है। केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान यानी सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्रीनगर, ये गलत है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में है, ठीक है, LUC के याद रखना है, NOW, लखनऊ में सेंट्रल सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, याद रखना, इसमें सही सुमेलित है नहीं, सही सुमेलित नहीं है, कर लो। चलो अगला देखते हैं, इन विच ईयर भारत हिंदू नाट अकेडमी वॉज इस्टेब्लिश, भारत हिंदू नाट अकेडमी की स्थापना कब हुई थी भाई। तो देखिए पहली चीज़ तो भारत हिंदू नाट अकेडमी, ये भी याद रखना, लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर द इमादत खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूजिक, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमादत खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो कौन कौन, सितार और सुरबहार इमादत खानी घराने के लिए जाना जाता है, कौन भाई इनमें से, इटावा, ठीक है, इटावा जाना जाता है, याद रखना। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग टॉट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू शंभू महाराज, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो इंपॉर्टेंट है भाई, देख रहे हो शंभू जी भी न्यूज़ में चल रहे हैं, सांबा जी भी चल रहे हैं,
तो शंभू महाराज जी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाले थे रहीमुद्दीन खान। कौन थे? रहीमुद्दीन खान। भाई देख रहे हो, हिंदू मुस्लिम की सौगात एक तरह से, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक शंभू महाराज जी को सिखाया था रहीमुद्दीन खान ने। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमवीर चक्र विनर? तो ये भी जो न्यूज़ में रहता है उसी से आता है, करंट अफेयर्स में। तो ये नीरज कुमार सिंह को नहीं मिला था, तो ये करंट ओरिएंटेड है। हाल ही में भी बहुत सारे अवार्ड मिले, अवार्ड्स को जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। मैचिंग करनी देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान और तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो फिर से बता रहा हूँ, अनुसंधान संस्थान भारत के जरूर याद कर लो, अंतर्राष्ट्रीय जरूर याद कर लो। एक सवाल जरूर पूछेगा, है ना, और एक एक करके ही आप देखोगे, पत्थर घड़े में भरोगे तो घड़ा भर जाता है ना, तो प्लीज़ करो जरूर इसको। चलो देख लेते हैं। तो नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बहुत फेमस नीरी बोलते हैं, है ना, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में। बहुत सारे एन लगे, एन से शुरुआत नीरी की है, तो ये है नागपुर में। नीरी कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? ये मैसूर में। ये कहाँ पे है? मैसूर में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेगा, पोटैटो वाली, तो ये शिमला में है, पोटैटो का शिमला में है। और तंबाकू वाली राजमुंदरी में। तंबाकू वाली कहाँ है? राजमुंदरी में, यानी ऑप्शन बी सही है इसका, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये रजनी कोठारी है ना, रजनी कोठारी की है पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखवाज। इनमें से आपको पता होगा जो अल्लाह रखा है, कौन? अल्लाह रखा, और जाकिर हुसैन के बारे में सुना होगा आपने, जो तबला बजाते थे जाकिर हुसैन, है ना, वो सन थे उस्ताद अल्लाह रखा, मतलब बेटा थे उनके। तो ये तीनों तो सही है। अमजद अली खान जो है पखवाज, ये नहीं हुआ। अमजद अली खान जो थे, सरोद नहीं बजता एक, जो सरोद बजता है उसको बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद प्लेयर थे, सरोद। तो ये गलत है। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फोक कल्चर? निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मोर सिविलाइज पीपल, यानी अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ अर्बन पीपल, नगरी लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। देखिए, फोक कल्चर होता है जो सामान्य लोगों का कल्चर होता है ना, सामान्य लोगों का जो कल्चर होता है उसको फोक कल्चर बोला जाता है, ठीक है। आप कभी आपसे पूछ भी ले फोक कल्चर क्या है, तो कल्चर प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था भाई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या विनिमय साध्य विलेख, तो 1882 से ये प्रभावी हुआ था, विनिमय साध्य विलेख या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन कल्चरल लैग? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो देखिए, धर्म, कानून, परंपरा, ये सब सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग के फैक्टर है। राजनीति या पॉलिटिक्स कल्चरल लैग का फैक्टर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी 2004? तो मैंने बताया 2004 में जो सुनामी आई थी, उसी बात से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी 2005 में आ गया था। तो सबसे ज़्यादा जो इससे इफेक्ट हुई थी, ये कोरमंडल कॉस्ट हुई थी ना, कोरमंडल तट हुई थी, ठीक है, क्योंकि कोंकण मालाबार तो इधर है, कोरमंडल तट ये एरिया तमिलनाडु वाला, इधर बहुत ज़्यादा आया था। हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव? ये किसने लिखी है? तो ये मीरा कुमार की थी, है ना, जो मीरा कुमार पहली स्पीकर भी बनी थी महिला, इन्होंने लिखी थी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट, कीन एंड विलियम्स फार्मा और एलजी। तो इस क्वेश्चन को लेके मतलब काफ़ी आंसर की में डिबेट भी है ना, कई लोग चारों इसको मानते हैं और कई लोग आंसर की में इसको 2 और 4 माना गया था, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड सवाल था, है ना। फोक डांस ऑफ मेघालय, मेघालय का फोक डांस क्या है? नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य और खानटूम। तो फोक डांस जरूर कर लीजिएगा, राज्यवार है ना, भारत के जितने राज्य हैं उनका फोक डांस जरूर देख लीजिएगा। तो लोहो जो है ये मेघालय का फोक डांस है। लोहो कहाँ का है? मेघालय का फोक डांस। फिर द सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, यानी केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर या लखनऊ? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। अनुसंधान संस्थान तो आता ही आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फार्म? किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, कैपिटल ऑफ फार्म, कैपिटल मतलब समझ गए ना,
जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भूमि राजस्व। तो इसमें से क्या जो है वो नहीं आता है उसकी कैपिटल में। तो देखिए सीड्स भाई वो डालेगा तो उससे अनाज अच्छा पैदा होगा, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, वाटर, ये सब कैपिटल के लिए यूज़ करेगा। वो लैंड रेवेन्यू तो उसका चला जाएगा ना, उससे उसको कुछ फ़ायदा थोड़ी होगा, है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। हु इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन इनकम इन इंडिया? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत करी? इसको ढूंढो, कब्र से खोदो और इसको वापस से उसी कब्र के अंदर और ज़्यादा गाड़ दो। इनकम टैक्स ये सबसे बड़ा रोना है भारत में। तो इसको जेम्स विल्सन ने करा था, है ना, जेम्स विल्सन ने। हु रोट द बुक लखनऊ बॉय? तो लखनऊ बॉय की जो किताब है उस वो लिखी विनोद मेहता। किसने? विनोद मेहता ने। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट? किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है ना। तो ये सब करंट में जो न्यूज़ में रहा करे नेशनल पार्क, उनको ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा? बंदीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटक में। बंदीपुर पूछ ले आपसे, कहाँ है? कर्नाटक में। कॉर्बेट पता ही होगा उत्तराखंड में आपको, परियर केरल में, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। चलो अगला है, मीठी विरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो यूएसए के सहयोग से। किसके? यूएसए के सहयोग से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज विजिटेड बाय द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इन सितंबर 2014? तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, करंट में देख लेना भी है। इन हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उत्तर प्रदेश बाय इलेक्शन वर्क? तो ये भी अब बेकार हो गया, करंट का सवाल है भी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी देखो करंट अफेयर्स का सवाल है ना, यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में था उससे पूछा गया है कि कौन सी एक पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तकों को जरूर करा करो, पुस्तक बहुत पूछी जाती है। देयर आर नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन यूपी? उत्तर प्रदेश में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो देखो अब तो अपडेट हो गया, ना 3, ना 4, ना 2, ना 1। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, BHU है आपकी, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बन गई है झांसी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना। भीमराव अंबेडकर, BHU, रानी लक्ष्मीबाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, है ना। तो 6 हैं। आपसे मैचिंग में भी पूछ सकता है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से राज्य में है, तो ये कर लेना एक बार। द फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया? उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी और राम नरेश यादव। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत तो पहले ही मुख्यमंत्री थे, ये भी आपसे पूछ सकता है। पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। TN सिंह ये 1970 के आसपास कांग्रेस की सरकार में बने थे, है ना। नित्यानंद स्वामी कभी नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राम नरेश यादव भी 77 के आसपास रहे हैं ना, 1977 वगैरह में, ठीक है। तो यूपी के जो CM की लिस्ट है एक बार उसको ज़रूर देख लेना, यूपी में कितने CM रहे हैं, ठीक है। योगी जी का कौन सा नंबर है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द कलिंजर फोर्ट लोकेटेड? तो कलिंजर फोर्ट कहाँ पे है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बांदा में, कलिंजर फोर्ट कहाँ है? बांदा में, ठीक है। द मेजर सेंटर ऑफ लेदर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? आगरा, कानपुर, आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद, कानपुर मेरठ। तो आगरा और कानपुर में है, ठीक है। द उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कब हुई थी? 1974। पर्यटन विकास निगम पूछ सकता है फिर से एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ा पर्यटन लगा है कुंभ में, ठीक है। 1974। द नेम ऑफ इबोला वायरस हैज़ बीन टेकन? इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है भाई? एक शहर के नाम से, प्रोविंस के नाम से, नदी या पर्वत? तो आपको पता होगा, देखिए इबोला जो है एक नदी है, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे एक नदी है, वहाँ से इस ओबेला वायरस मतलब इबोला नदी भी है, उसी से इसका नाम लिया गया है। और DRC इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी पूछ लिया अगर तो किनशासा। क्या है? किनशासा, ठीक है। चलिए कह रहा प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड्स आर गिवन टू? तो अब तो ये मतलब नहीं है इसका। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसको प्रदान किए जाते हैं? ये जरूर याद रख लो, किसको मिला है वो करंट में देख लेना अगर मिला होगा। देखिए श्रम पुरस्कार दिया जाता है केंद्र,
राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को, यानी टू द वर्किंग एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन प्राइवेट सेक्टर, यानी सेंट्रल जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट पब्लिक इंटरप्राइज के जो है उनको भी और प्राइवेट सेक्टर वालों को भी दिया जाता है, ठीक है। अगला है पॉइंट आउट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग। तो कन्नौज परफ्यूम एंड ऑयल, मिर्ज़ापुर कारपेट, मुरादाबाद ब्रास यूटेंसिल्स, आगरा नाइफ एंड सीजर, ये गलत है। नाइफ्स वगैरह जो रामपुर है, रामपुर वगैरह यहाँ पे चाकू बनती है ना, रामपुर चाकुओं का शहर है। आगरा तो चमड़ा वमड़ा के लिए हो जाएगा। अगला फिर से मैचिंग करनी है आपको, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी नट्टम। बताओ अब ये तो इससे आसान कोई है, कथक सबको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। बी में 4 कहाँ पे दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। बी में 4 2 जगह दिख रहा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये तो पता होगा, तो यानी बी हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और कुचिपुड़ी आपका क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया और मोहिनी नट्टम हो गया केरल। मोहिनी नट्टम क्या हो गया, केरल। अगला सवाल देख लेते हैं। द सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो शुष्क भूमि देखिए कहाँ पे है भैया, इसे समझ लो डेजर्टी एरिया, राजस्थानी एरिया, यानी जोधपुर हो गया। क्या हो गया, जोधपुर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट पब्लिश इन 1990 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI में क्या शामिल नहीं किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण, साक्षरता या जीवन प्रत्याशा, यानी पर कैपिटा इनकम, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अर्बनाइजेशन को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फोकस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। UNDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। तो यही UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला देखते हैं। व्हेन डिड द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्ट द ड्रूट डाक सेवा टू कंप्लीट विद द कुरियर सर्विस, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। तो द्रुत डाक सेवा का आरंभ करा था 1986 से। कब करा था, 1986 से। अगला है लोकस्टर्स एंटर इन इंडिया, टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं भाई, तो आती हैं गरीबों के देश पाकिस्तान से, है ना, पाकिस्तान से प्रवेश करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कालिदास फेमस वर्ड शकुंतला इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कालिदास की शकुंतला को इंग्लिश में किसने कन्वर्ट करा था भाई, तो सर विलियम जोन्स। किसने, विलियम जोन्स ने कवर करा था। फिर असर्शन रीजन का सवाल है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द ब्यूरोक्रेसी, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। कारण इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों की यात्रा तय करनी है। तो ठीक है भाई, ये दोनों ही देखिए अपनी जगह सही है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता है ना, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी RTI को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी, मतलब उतना ज़्यादा परफॉर्मेटिव नहीं है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, है ना, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भैया, हमारे प्यारे कानपुर में भैया, मेरे शहर में, ये कानपुर में। फिर नवंबर 17 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड COPD डे आफ्टर दे ऑल ओवर द वर्ल्ड। COPD का फुल फॉर्म क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। 17 नवंबर को इसका दिन मनाते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्कोहल इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये तो भैया अलग ही सवाल आ गया, नशेबाजों का सवाल है ना, संडे भी है, कई लोग पार्टी भी कर रहे होंगे आज। तो देखिए इटली में होता है, इटली में सबसे ज़्यादा मदिरा होती है। मेडिटेरेनियन रीजन है, वाइन इंडस्ट्री वगैरह बहुत है वहाँ, है ना, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स बहुत होते हैं वहाँ। फिर एरिया और आर्टिस्ट, कौन सा क्षेत्र में कौन सा कलाकार रहा है, जैसे ख्याल घराना, सूरज खान ख्याल घराने से रहे, सूरज खान ख्याल घराना। और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये पखवाज घराना है, पंडित अयोध्या प्रसाद पखवाज घराना। और वीणा वादन ये है सादिक अली खां। और तबला हो गया आपका वीरू मिश्रा, तबला वीरू मिश्रा, ठीक है, तबला क्या हो गया, वीरू मिश्रा, यानी C हो जाएगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, आर्ट एंड कल्चर का। फिर एरिया और पर्सन, इस टाइप के सवाल भी आते हैं, हिंदी साहित्य, उर्दू, संगीत, नाट्य कला और चित्रकला, यानी जो रसखान है ये हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है। और ज्ञान चंद्र जैन उर्दू से, ये भी सही है। सविता देवी म्यूजिक डांस, सतीश चंद्र पेंटिंग, यानी 1 2 3 4 सही है ना, इंपॉर्टेंट भी है, रसखान पूछ सकता है आपसे, हिंदी साहित्य के लिए बहुत फेमस है ये।
उर्दू के लिए ज्ञानचंद्र जैन, जैन लगाए तो आपको लगेगा ऐसा नहीं है, पर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ महारत्नास एज ऑन 2013। तो अब ये बेकार हो चुका है, पुराना करंट का सवाल है। हाँ, पर आपके लिए जानने वाली बात यह है कि महारत्ना और नवरत्ना ये कंपनियां एक बार देख लेना, कौन कौन सी महारत्न और नवरत्न कंपनी है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट में आप देखोगे IRCTC ये शायद नवरत्न कंपनी बन गया है, तो करंट अफेयर्स को लिंक कर लेना इससे। वेयर इज़ द इंडियन रेजिडेंट मिशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ पे है? तो देखिए, इंडिया रेजिडेंट मिशन एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये न्यू दिल्ली। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज। ये तो बेकार करंट का सवाल हो गया, ये भी करंट का सवाल हो गया 2012 पे बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज मलाला डे इन ऑनर टू चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। मलाला डे कब मनाते हैं? 10 नवंबर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फिर से। मलाला डे 10 नवंबर। हु हैज़ बीन चूजन एज द इंडियन प्रीमियर लीग द टाइटल प्रोमोटर। तो अब ये 2018 में कर लेना भाई, इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल प्रोमोटर कौन है? तो अभी इस टाइम तो आप देखोगे टाटा IPL चल रहा है ना, तो टाटा वाले प्रमोट कर रहे हैं। 2013 में जब चला था तब इसको कौन करता था? पेप्सी को कर रहा था। अभी टाटा IPL चल रहा है ना, तो टाटा कर लेना। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो ये तो करंट का सवाल है भाई, देख लेना है ना। रिसेंट की अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, जो देशों के PM प्रेसिडेंट है उनको जरूर देख लेना, वो SCS के करंट अफेयर्स में कराया जाएगा। ये भी करंट का सवाल है, बेकार है, ये भी करंट का हो गया, कोई मतलब नहीं है, देख लो पर किस तरह का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका, है ना, हु इज़ वॉज डिसमिस्ड। तो अब देखो, जो न्यूज़ में पोस्ट रहती है ना, चाहे प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हो, चाहे कोई हटाया गया हो, तो उस तरह के सवाल भी आ जाते हैं ना। तो इस तरह से एनालिसिस करके आप पढ़ेंगे तो आप आराम से चीज़ों को कर पाएंगे। ये भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन हैज़ स्टॉप पब्लिशिंग इट्स प्रिंट एडिशन। तो ये भी करंट का सवाल था, ये भी करंट का सवाल है। देखिए, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ऐसा नहीं PM और प्रेसिडेंट पूछा जाता है, जनरल सेक्रेटरी कौन बना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ये भी देखो पूछा गया है। तो ये करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है वो आपको करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल में जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो आप करेंगे तो आपसे सवाल सही होंगे। फिर है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी आफ्टर रिसीविंग अशोक चक्र। किसे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये थे मेजर जनरल साइरस AD पीठावाला, ठीक है, मेजर जनरल साइरस AD पीठावाला। अब ये भी देखिए, करंट का सवाल है कि किस फिल्म ने जनवरी 2013 में वर्ग में सबसे फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड यानी जिस टाइप के इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं ना पिक्चरों को, उनको भी आपको कवर करना होगा। अगला देखो, ये भी करंट का सवाल है, ये अवार्ड किसको मिला। तो अवार्ड्स भी आपको करने होते हैं ना, अवार्ड्स और जो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। तो ये तो राइस के लिए था, चलो पुराना हो गया। आप देखोगे 2023 में जैसे नहीं मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर घोषित करा था, 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स यानी ऊँटों के लिए, है ना, कैमलेट्स ये डिक्लेयर करा है। तो ऐसे 25 में भी कुछ ना कुछ कर ही देगा, करंट में कर लोगे आप वो। फिर कह रहा हूँ, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया हैड टू कीप गोल्ड इन फॉरेन बैंक्स। भाई जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी, मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और तो PV नरसिम्हा राव की सरकार थी ना, सॉरी PV नरसिम्हा राव कह रहा हूँ, चंद्रशेखर की, माफ़ कीजिएगा, चंद्रशेखर की। बाद में PV नरसिम्हा राव आते हैं तो LPG रिफॉर्म 1991 में आता है ना, जब सब सही हो जाता है। हर्षद मेहता स्कैम भी होता है यहाँ पे, पर जब गोल्ड रखना पड़ता है तब चंद्रशेखर की सरकार होती है ना, चंद्रशेखर की सरकार होती है। चलिए अंतिम सवाल अब ये, इसके बाद ख़त्म हो गया, बस अंतिम प्रश्न। हिस्टोरिक प्लेस है और ये स्टेट है, जैसे भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी, मानस, ये सभी को पता होगा भाई। भीमबेटका ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल कहाँ पे? तमिलनाडु में। शोर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु हो गया। हम्पी कहाँ पे भाई? हम्पी कर्नाटका हो गया, और मानस असम हो गया, ठीक है। मानस कहाँ है? असम हो जाएगा आपका। तो इसको याद रख लेना, ये था मिसलेनियस का। अब मैं कल आपको दूंगा साइंस का, ठीक है। साइंस के जितने भी PYQ आए हुए हैं पिछले सवालों में, उसको मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको करिए, जैसे ये सारे हो जाएंगे ना सब्जेक्ट वाइज, फिर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चालू करूँगा, 1000 सवालों की, है ना, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से लर्न होगी। और साथ ही में आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज़ को लगाना है। देखिए SCS की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसको धमाकेदार लीजिए, लगातार प्रैक्टिस करिए उससे,
और टेस्ट को कैसे लगाना, जैसे अब आपको पता है 200 नंबर का पेपर होगा ना, तो 3 घंटे का है, टाइमर लगा के चाहे तो ऐप में अटैम्प्ट करिए, जब अटैम्प्ट हो जाए उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट भी दिए, एक्सप्लेनेशन से उन सवालों को लर्न जरूर करिएगा, ये ना सोचिएगा भूल जाइए। अगर आप ये समझिए 50 टेस्ट सीरीज़ तक भी लगा लाते हैं ना, सैटरडे संडे को आप एक एक टेस्ट लगाते हैं डेली, मज़ा आ जाएगा आपको, इतनी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट उसी से कितने सारे सवाल डायरेक्ट फंसेंगे। तो प्लीज़ उसको लगाइए, है ना। SCS की टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको कितने सारे सवाल देखिए वहाँ से मिलेंगे। आपके पास कहीं और की पड़ी है तो उसके बाद उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर SCS की टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटेस्ट इन पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि और जगह टेस्ट सीरीज आप देखोगे ना, वो PYQ को ही छाप देते हैं। मैंने कई टेस्ट सीरीज देखी है तो वो PYQ को ही दे देते हैं टेस्ट सीरीज में, तो ये तो गलत बात है ना यार, PYQ तो बच्चा लगा ही रहा है। चलिए।